और इनके द्वारा कितने लोग भगवान से जुड़ गए। जब भी कथा होती है तो कोई ना कोई जो ईश्वर को नहीं मानने वाला था वो कथा सुन के भगवान से कनेक्ट हो जाता है। जिसकी श्रद्धा कम थी उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है। तो ये सारा श्रद्धा बढ़ाने का काम, भक्ति का दीपक जलाने का काम ये दलानिया परिवार के द्वारा ही तो हो रहा है। जैसे पहले के जमाने में राजा लोग कुआं खुदवाया करते थे कि हमारे कुएं से लोगों को पानी मिलता रहे, लोगों की प्यास बुझती रहे। तो जब तक वो कुआं रहता था, जब तक लोग उसका पानी पीते थे, तब तक कुआं खुदवाने वाले को उसका पुण्य मिलता था। उसी प्रकार आपकी कथा में जितने लोग भक्त बने, जितने लोगों की भक्ति बढ़ी, जितने लोग सच्चाई और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा इस कथा से लिए, उन सब का पुण्य आपके खाते पे जाएगा कि आपके माध्यम से काम हो। तो ये पुण्य का काम है। ये वो पहला पुण्य है जो सदा रहेगा। ऐसा नहीं कि भागवत पूरी हो गई तो चलो, नहीं। अब ये पुण्य सदा, अब आज कथा किसी ने सुनी और वो कथा सुन के भक्त हो गया, वो भी माला जपने लग गया, तो वो माला जपेगा 10, तो 1 माला का पुण्य 2 माला का पुण्य आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने आयोजन ना कराया होता तो कथा ना होती, कथा ना होती तो वो सुनता ना, और नहीं सुनता तो वो अपने जिस रास्ते पर था बना रहता। कथा से ना परिवर्तन हुआ। तो ये पुण्य है, लंबे टाइम तक चलता, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसलिए जीवन में कुछ अच्छे काम, ठोस काम कर लेने चाहिए। जैसे सबसे बड़ा पाप है गौ हत्या, सबसे बड़ा पाप है माता पिता की हत्या, माता पिता का अपमान। जैसे सबसे बड़ा पाप है गौशाला में आग लगा देना, किसी के घर में आग लगा देना सबसे बड़ा पाप है। छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर देना सबसे बड़ा पाप है। ये सब बड़े बड़े पाप हैं। जैसे सबसे बड़ा पाप है गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, छोटे छोटे बच्चों की हत्या, गौशालाओं में आग लगा देना, किसी के घर को जला देना, ये सब बड़े पाप हैं। उसी तरह भागवत सुनना बहुत बड़ा पुण्य है। ये बहुत बड़ा पुण्य है। वो बड़ा पाप और ये बड़ा पुण्य। इसलिए जीवन में कुछ पुण्य ऐसे कर लो कि जो बड़े हों, और बड़े पुण्यों में एक पुण्य है भागवत। आप लोगों ने जो किया वो ठोस काम किया। ये ऐसा काम है कि जो सदा रहेगा। ये कभी नष्ट होने वाला पुण्य नहीं है। इस पुण्य का फल मिलकर ही रहेगा और अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य मिलेगा। इसलिए आप जितने लोगों ने यहाँ भागवत जी कराई, कुछ भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ चल रहे हैं, आप सभी यजमान परिवार बड़े भाग्यशाली हैं। ये जो पुण्य आपने कराया, अभी 12 मई से फिर भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए सोच सकते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो जीते जी कर लेना चाहिए। समय देखो बनता और बिगड़ता रहता है। आज समय अच्छा है तो अच्छे काम कर लो। पैसा है, अच्छा पैसा सदा रहता है क्या? तो पैसा जब सदा नहीं रहता तो जब पैसा आए तब क्या करना चाहिए? अच्छा बताओ, पैसे का सदुपयोग क्या है? भागवत सुन लिया आपने, ये तो सदुपयोग है। और मैं आपके फ्यूचर के लिए जो आपकी सेविंग है उसके बारे में बात कर रहा हूं। पैसा आए तो क्या करना चाहिए? हैं? दान पुण्य करना चाहिए, ये तो धर्म पक्ष हो गया, करना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए? सेव, हाँ वही हम पूछ रहे हैं, सेविंग कैसी करना चाहिए? क्या है सेविंग आपके हिसाब से, कैसी है? नहीं, धर्म का कार्य तो हो गया, मैंने बोल तो दिया कि धर्म कर लिया आपने, फिर भी आपका पैसा है
भाई पैसा है तो आपने धर्म किया, ये तो धर्म पक्ष मजबूत है, पर और आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उस पैसे से क्या? अरे मेरी माँ दान तो कर ही दी है। आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या करते हैं ये बताओ। अपने बारे में, आपके पास आज पैसा है, कल चला जाएगा, कल कम हो जाएगा या और बढ़ जाएगा, तो क्या करना चाहिए? उस पैसे को कहां खर्च करना चाहिए? हैं? लाइसेंस बनाते हैं? अच्छा ठीक है। हाँ, जब पैसा आए तो पैसे से बड़ी बड़ी गाड़ियों में ना पैसे लगा दीजिएगा। ये बात बच्चों को समझाइएगा, क्योंकि आज बड़ी गाड़ियों का शौक रखते हैं लोग। गाड़ी यदि आपने 50 लाख की खरीदी तो 1 साल बाद वो 25 लाख की हो जाएगी। आधी की होगी कि नहीं? 2 साल बाद वो और आधे की हो जाएगी। बोलो हाँ। तो पैसा आए तो सबसे पहले अपने लिए घर बनाइए। घर बना लिए हैं तो अपने लिए थोड़ा प्लॉट, प्रॉपर्टी, खेत इत्यादि खरीदिए। भगवान श्रीमन नारायण की 2 पत्नी हैं। भगवान नारायण की कितनी पत्नी हैं? वैसे पत्नियां तो भगवान की बहुत 16,108 श्री कृष्ण की, पर भगवान की मुख्य 2 पत्नियां मानी गई हैं। एक श्री देवी, एक भूदेवी। समझ रहे हैं? धन 2 तरह का होता है, एक चल एक अचल। संपत्ति कितने तरह की होती है? चल संपत्ति और दोनों संपत्ति सरकारी दस्तावेजों में भी रहती है कि आपके पास चल संपत्ति कितनी है और आपके पास अचल संपत्ति कितनी है। तो भगवान नारायण की 2 पत्नियां हैं, चल अचल, मतलब भूदेवी और श्रीदेवी। अब इसके बारे में आपको समझाऊं जरा सा, ताकि आप फ्यूचर की प्लानिंग परफेक्ट कर पाएं। ये जो भागवत आप सुन रहे हैं, ये जो धर्म कर्म कर रहे हैं, ये करना ही चाहिए। ये आप कर रहे हैं अपने आनंद के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए और परलोक संवारने के लिए। ये तो एक पक्ष ये हो गया, इससे आपका परलोक संवर जाएगा और आपका ये सब धर्मार्थ मजबूत हो जाएगा, मतलब आप पुण्यात्मा हो जाएंगे। ये तो पुण्य, लेकिन फ्यूचर कल को देखो, दान एक बार नहीं होता ना। दान ऐसा, भगवान ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि दान होता रहे। पैसे अपने घर गृहस्थी को ऐसे चलाना चाहिए कि पैसा एक बार आ जाए फिर ना आए, ऐसा नहीं। आता रहे जाता रहे, आता रहे जाता रहे, आता रहे जाता रहे। बात सही है? प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए। एक दिन आ गया और 1 महीना नहीं आया तो भी तो डिस्टर्ब हो जाएगी गाड़ी। पैसे का रूटीन कैसा होना चाहिए? आता रहे और लगता रहे अच्छे कामों में, जाता रहे, आता रहे, आता रहे। जाने में दिक्कत नहीं है, पर जाने के लिए आना चाहिए। यदि आता है तो जाने में दिक्कत नहीं है, पर जाता ही जाता है और आता नहीं है तो दिक्कत है। तो जब पैसा आए तो उसको सबसे पहले, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, मेरे उम्र के जो लड़के और लड़कियां हैं, ये लोग क्या करते हैं? पैसा आया सबसे पहले वो गाड़ी खरीदते हैं, ब्रांडेड कपड़ों पे चले जाते हैं। पैसा, ब्रांडेड कपड़े लाएंगे, 20-20 हजार के टी शर्ट पहन रहे हैं, 50-50 हजार के लहंगे पहन रहे हैं। है तो बिल्कुल करना चाहिए, मना ही नहीं है, परंतु वेश तैयार करके रखना चाहिए कि आज जो कपड़े आप पहन रहे हैं, क्या ये सदा पहन पाओगे? प्लानिंग एक दिन की ना करो ना, समझो। चलो आज आपने 20 हजार के कपड़े पहने हैं, पर कल आप 500 के कपड़े पहन रहे हैं, तब तो फिर ठीक नहीं है ना। मेंटेन ऐसा करो अपने आप को जो सदा हो सके। बात समझ रहे हैं? हम प्लानिंग कब की करा रहे हैं? ना हाई ना लो। बात समझ में आ रही है? ऐसे चलो कि चलता रहे। दिखावे की जिंदगी ना जी लेना कि यार उसने 50 हजार का लहंगा पहना, हम भी पहनेंगे। हम नहीं, पर कर्जा लेके पहनो, वो भी सही नहीं। कर्जे का घी पीना सही नहीं है। जितना चादर उतना पांव होना चाहिए, उतना पांव पसारना चाहिए जितनी चादर। प्लानिंग क्या होनी चाहिए?
वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप पैसा कमाते हैं, मैं बहुत लड़कों को देखता हूं, बहुत लोगों को देखता हूं, गांव में देखता हूं, शहरों में देखता हूं, लोग ना दिखावे की जिंदगी जीते हैं। है वह कुछ नहीं, बस दिखा रहे हैं। फाइनेंस करा लिया, बैंक का लोन लेके गाड़ी चमका रहे हैं, देखो हमारे पास गाड़ी है। बैंक का पैसा लेके घर बना लिए, देखो घर। अरे है तो सब कर्जे का, तुम्हारे बाप का थोड़ी है। बाद में बैंक आती है, गाड़ी उठा के ले जाती है। बैंक आती है, कुड़की कर लेती है, घर उठा के ले जा, मतलब घर सेल कर देती है। तो ये सब अच्छा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा चलो। कछुआ और खरगोश दोनों चलते हैं, पर लक्ष्य तक कौन पहुंचता है? हैं? क्यों? जबकि खरगोश कछुए से कई गुना तेज चलता है, क्योंकि जो खरगोश है वो सीधा नहीं चलता, वो आएं बाएं दाएं उल्टा सीधा पहुंचता ही नहीं। जबकि कछुआ भले धीरे चलता है पर पहुंचता है। भले धीरे चलो, अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे पूरी करो, पर चलो, एक रफ्तार से चलो, एक लय में चलो। लय एक रिदम होती है ना, एक हिसाब से चलो, एक रफ्तार। यदि आप पहाड़ को चढ़ना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि पर्वत को लांघना चाहते हैं तो बहुत तेज दौड़ेंगे तो भी थक जाएंगे, और बहुत स्लो चलेंगे तो भी आप पहुंच नहीं पाएंगे समय पर। इसलिए एक ऐसी रफ्तार बनाओ जिससे ना आप थकें और ना आप रुकें, अखंड निरंतरता बनी रहे। बात सही है? बस अब आगे सुनो। लक्ष्मी दो तरह की होती हैं, एक चल अचल, भूदेवी और श्रीदेवी। श्रीदेवी कौन? जो आपका सोना चांदी, ये धन वैभव, ये सब श्रीदेवी। यश, महिलाएं सोना पहनती हैं, है ना। किसी महिला के शरीर में सोना है, मतलब देख करके लोग समझते हैं कि भाई ये बड़े घर की है। सोने अब तो देखो सोना पहनो तो लोग छीन लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में सोना हमारे यहाँ माताओं के पास बहुत हुआ करता था। हमारे भारत की स्त्रियां सोने से लदी रहती थी, हाँ या ना। इतना बड़ा बड़ा सोने का यहाँ लटकाई रहती थी, झुमके कान के कान फट जाते थे, हाँ या ना। करधन सोने की होती थी कमर में। तो ये श्री देवी है। और दूसरी है भूदेवी। भू मतलब भूमि। तो आपके पास कौन सा धन ज्यादा होना चाहिए? श्रीधन, श्रीदेवी या भूदेवी? किससे कल्याण है? दोनों हों, परंतु समझदार लोग जो होते हैं वो गाड़ी घोड़ा इत्यादि दिखावे में नहीं जीते। वो सबसे समझदार लोग होते हैं जो पैसा आए सबसे पहले अपने लिए घर, अपने लिए एक प्लॉट, अपने लिए एक खेत, भूमि पर पैसा लगाओ, क्योंकि ये अचल संपत्ति है। सोना चांदी तो गुम सकता है, चोर चुरा सकता है, खेत कौन चुरा लेगा? इसलिए आज के एक लड़का मेरे पास आया, बोले गुरुजी हम पैसा कमाते हैं और ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। मैंने कहा ब्रांडेड कपड़े पहन के क्या होगा, तू रहेगा तो वही। हमारी पहचान हमारे कपड़ों से नहीं है, समझो। कपड़ा तन ढकने का है, अच्छा होना चाहिए। कपड़ा ऐसे पहनने चाहिए जिससे शरीर को सुख मिले। अब जैसे गर्मी आ गई तो गर्मी में कपड़े कैसे पहनने चाहिए? कॉटन, पतले कपड़े, सिंपल अच्छे सुखद कपड़े, सुख देने वाले कपड़े। तो कपड़ा शरीर को सुख दे, वो कपड़ा है, ढका भी रहे और ठंडाता भी रहे। ये ना कॉटन का काम है, बस यही उपयोगिता है कपड़े की। अब कपड़े पे कपड़ा और दे लाख लाख के कपड़े। पैसे बचाओ, बचा करके। एक लड़का मेरे से बोला हम ब्रांडेड कपड़े पहनते। हमने कहा भाई कपड़े में ना लगा, तू अपने माता पिता के लिए तू पैसा इतना कमा कि तू एक घर ले, और जब घर लेगा अपने लिए और माँ बाप को बताएगा कि देखो हमने कमाई से घर लिया, तब माँ बाप समझेंगे कि मेरा बेटा सफल हो गया। ये आपकी सफलता की सीढ़ियां। यदि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब ये कामना करोगे कि मेरा बेटा
इतना सफल हो कि वो सफल हो के पैसे बचा बचा के अपने लिए घर खरीदे और अपने माँ बाप को घर गिफ्ट करे कि पिताजी हमने आपके लिए घर खरीदा है। भले वो घर 20 लाख का हो, 50 लाख का हो, 1 करोड़ का, जो आपकी सामर्थ्य, पर घर सही है। माँ बाप खुश हो जाएंगे ना, अरे मेरे बेटे ने मुझे घर गिफ्ट किया। बोलो हाँ। इससे क्या हो रहा है? इससे ये पता लग गया कि तुम्हारा बेटा कामयाब है, सफल है। वो इस सफलता में केवल घर की सफलता नजर नहीं आ रही है, बच्चा कितना दिमागदार है, उसकी बुद्धि कितने आगे तक की, क्योंकि हर संपत्ति घटती है। जैसे गाड़ी 1 करोड़ की है तो 50 लाख की होगी 1 साल बाद, लेकिन घर आज यदि 20 लाख का है तो कल 25 का होगा, 30 का, वो बढ़ता रहेगा। बोलो हाँ। इसलिए प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए, जब पैसा आए उसे अच्छी जगह खर्च करो। पैसा आए तो आपके पास जरूरत से ज्यादा है, गौशाला बनवाओ। आपके पास पैसा है तो बेटियों का विवाह करवाओ, गरीब बेटियों का। आपके पास पैसा है तो प्याऊ लगवाओ। प्याऊ समझते हैं, पानी की सुविधा। आपके पास पैसा है तो अपने हाथ से आप दीन दुखियों को भोजन की व्यवस्था करा। ये पैसे का सार्थक उपयोग है। अब कोई लोगों के पास क्या होता, पैसा आता है तो शराब पीने लग जाते हैं। बड़ी महंगी शराब, 1-1 लाख रुपया की बोतल, 2-2 लाख रुपए की बोतल आती है, मैंने सुना है बाजार में आती है। बोलो हाँ, लेते हो? नहीं। शराब महंगी से महंगी, ये पैसे का, ये लक्ष्मी का दुरुपयोग है। अच्छा, मंदिरों के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं? बोलो हाँ। क्यों? ये कौन है ये भिखारी लोग? उत्तर दो। ये भिखारी लोग कौन है जो मंदिरों के बाहर बैठे मांग रहे, भैया दे दो, 2 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो? कौन है ये लोग? ना, बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे पुरुष। आप कहते हैं इनका तो धंधा है, पर इसका एक और भी उत्तर है, सुनो। ये जितने भिखारी हैं, ये सब पिछले जन्म में सबके सब करोड़पति थे, खूब खूब पैसे वाले थे, पर इन्होंने अपने पैसे का कभी सदुपयोग नहीं किया। पैसा मिला तो अपने बाप की बफौती समझ लिए और शराब पीने लग गए, क्लबों में जाने लग गए। पहले देखो, कुछ लोग पैसा पाते हैं तो पता, पहले के लोग गांव में नचनिया को बुलाते थे, नाचने वाली को। पैसे वाले लोग क्या बुलाता था? बोलो मेरी माँ, नचनिया, नाचने वाली। वो गांव में आया करती थी और गांव के बड़े आदमी लोग पैसे दे के उसको बुलाते थे, और बूढ़े लोग मुंह में पैसा फंसाएं 10 रुपया का नोट और कहें ले, ऐसा करते थे ये बुढ़ऊ लोग। हाँ कि ना? फिर पैसे कहां खर्च हुए? नाचने वाली में। पैसे कहां खर्च हुए? शराब में। पैसे कहां खर्च हुए? गलत कामों में। तो भगवान ने एक, देखो, आकलन तो भगवान भी करते हैं ना, आखिरी फाइनल सिग्नेचर तो भगवान का होता है ना। भगवान पूरी फाइल आपकी देखते हैं कि आपके पास पैसा था, समय था, जीवन था, क्या किया आपने? आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, समय का कितना सदुपयोग किया, कितना दुरुपयोग किया। जब ये पूरी लिस्ट भगवान के सामने जाती है तो भगवान देखते, अच्छा इसके पास पैसा आया तो उसने केवल गलत काम किए। तब भगवान बोलेंगे कि तुमने लक्ष्मी पाकर तुमने मिसयूज किया, अब जाओ, तुम्हारा दंड यही है कि तुम लक्ष्मी के लिए तरसोगे, तड़पोगे 1-1 रुपए के लिए। आज वही लोग कटोरा लेके मंदिरों के बाहर बैठे हैं कि भैया 4 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। इसलिए लक्ष्मी तुम्हारी मां है। बोलो, लक्ष्मी हमारी कौन? माता। और जब लक्ष्मी हमारी माता है तो माता का हम दुरुपयोग करें तो खुश होगी क्या? सदुपयोग करेंगे तो खुश हो जाएगी। लक्ष्मी तब खुश होती हैं जब लक्ष्मी अच्छे काम में खर्च होती है, किसी भूखे को रोटी देने में, कन्या के विवाह में, किसी जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करने में। और जब लक्ष्मी का मिसयूज करते हैं, सदा सदा के लिए माता भगवती लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए
पैसा मिले तो उसका दान पुण्य करो, अपने लिए घर मकान बनाओ, 2 पैसे बचाओ, पता नहीं कल समय कैसा आए, व्यर्थ में पैसा उड़ाओ ना। आजकल ना जवान लड़का लड़की ये पैसे की वैल्यू नहीं करते। बाप बेचारा मेहनत से पैसा कमा के रखा, बेटा उड़ा रहा है, 20-20 रुपए की सिगरेट पी रहा है। अब बताओ धुआं धुआं कर दे रहा है कि नहीं पैसे को? अच्छा बताओ, पैसा मेहनत से आता है कि फ्री में आता है? बोलो, काम करना पड़ता है ना, तपना पड़ता है, लेकिन बच्चे उसे यूं ही उड़ा देते हैं। क्यों? गलती आपकी भी है, आपने बच्चों को सिखाया ही नहीं, ऐसी परवरिश दी ही नहीं कि वो पैसे को जान सकें। काश आप अपने बच्चों को, कभी मैं आपसे एक बात कहूं, कभी बच्चों को लेके आप ना, जैसे बच्चों को घुमाने ले जाते हो, गर्मियों की छुट्टी आई तो आप बच्चों को घुमाने ले गए, चलो कुल्लू मनाली चलते हैं, चलो आज दुबई चलते हैं, चलो अमेरिका चलते, इत्यादि देशों में या भारत के अनेक स्थानों में आप बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। ले जाओ, पर मेरी एक सलाह मानो, मैं आपको एक नई जगह बताता हूं घूमने की, बता दूं। कभी अपने बच्चों को फुटपाथ पर, वो जो फुटपाथ पर नहीं गरीब लोग रहते तंबू लगा के, कभी उन फुटपाथ पर भी अपने बच्चों को घुमाने ले जाया करो। ये सबसे बड़ी शिक्षा है, मानो तो। क्या होगा जब आप अपने बच्चों को फुटपाथ पर ले जाओगे? और ले कैसे जाओ? थोड़ा बच्चों को खिलौने लेके जाओ, जो वहां फुटपाथ पे गरीबों के बच्चे, टॉफी, खिलौने, थोड़ा आटा दाल, सहयोग करो, बच्चों को ले जाओ, बच्चों को मिलाओ उनके बच्चों से कि देखो एक ये बच्चा है, 25 पैसे की टॉफी की कितनी कीमत समझ रहा है ये, और तुम 10-10 रुपए की टॉफियां, 100-100 रुपए की टॉफियां फेंक देते हो। देखो इसके पास कपड़े नहीं है, वो नंगे उघारे घूमते हैं ना बच्चे, नहीं फुटपाथ पे देखा होगा आपने, बेचारे नंगे घूमते छोटे छोटे बच्चे, कपड़े सर्दियों में भी उनके पास पूरे कपड़े नहीं होते। दिखाओ, बच्चों को दिखाओ ये सब चीजें कि देखो गरीबी ये है। वो जानेंगे कि एक रोटी की कीमत क्या होती है। बच्चों के हाथ से रोटियां दिलवाओ, आटा दिलवाओ, ये बेटा देखो, इससे क्या होगा? ये सबसे बड़ा पाठ है इंसानियत का। वो इंसानों का दर्द समझना सीखेंगे बचपन से। अब होता क्या है, उनके अंदर भाव ही नहीं है, इंसानियत क्या होती है वो जानते नहीं, क्योंकि आपने कभी इस तरह की परवरिश दी ही नहीं। आपने अच्छे से रखा है बच्चों को, मेरे बेटे को कोई कष्ट ना हो। जब उसे कोई कष्ट हुआ नहीं तो वो दूसरों का कष्ट क्या जानेगा। चलो ना हो, भगवान करे आपके बेटे को कोई कष्ट, लेकिन कम से कम वो कष्ट में रहने वाले लोगों को देखे तो सही। देखकर उनकी हेल्प बचपन से करेगा ना तो वो समाज का सहयोगी बनेगा, वो दर्द समझेगा। अब वो इंसान कैसा, मेरी मां जो दर्द ही ना समझे। फिर आपने अपने बच्चों को बनाया क्या? रोबोट बना दिया पैसे कमाने का बस। इंसानियत तो भरी नहीं ना। इंसान इंसान कब होता? जब इंसान के भीतर इंसानियत हो। अब इंसानियत तो है नहीं, तो इंसान कैसे? पुतला है, वो पुतला, स्टैचू है, हाँ या ना? इसलिए बच्चों को फुटपाथ पर, गरीबी क्या होती है ये दास अनिरुद्ध जो है ना, मैं जानता हूं, मैंने सारे दिन देखे हैं, अच्छे दिन, बुरे दिन। बुरे दिन क्या होते हैं? मैं बचपन में गांव में जाके भीख मांगा करता था घर घर। मैं बचपन में भीख मांगता था घर घर। जब भीख मांग कर लाता था तब मेरी माँ रोटी बनाती थी। हमारे घर में रोटी तब बनती थी जब हम भिक्षा मांग कर लाते थे। आटा, दाल, लोग सीधा निकालते ना, सीधा। हम जाते थे तो लोग सीधा दिया करते थे। सीधा एक सुपड़ा होता है, सूपा बांस का, उस पर आटा, दाल, चावल, नमक के ढेला। तो वो हमने बचपन में भीख मांगी है। चावल के दाने गिर जाते थे तो हम चावल के दाने समेट के अपनी झोली में डालते थे। हम जानते हैं कि एक दाने की कीमत क्या है। आजकल तो शादी ब्याह में लोग इतना भोजन फेंक देते हैं
कि एक बारात और खा के चली जाए, क्योंकि कदर नहीं है साहब। आपने पैसे बहुत कमाए हैं पर चीजों की कदर नहीं की। ना मां की कदर समझ पाए, ना बाप की कदर कर पाए, ना रिश्तों की कदर कर पाए। चलो आज का इंसान पैसा कमाए तो अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन वो पैसे की कदर भरपूर करता है। ना तो रिश्तों की कदर करना आज का इंसान जान रहा है, ना बड़ों की कदर करता है। पत्नी की कदर नहीं, पति की कदर नहीं, माँ की कदर नहीं, बाप की कदर नहीं, भाई की कदर नहीं। फिर आदमी है क्या? क्या है? क्या चाहता क्या है इंसान? जा कहां रहा है? किस ओर जा रहा है? इसलिए पैसे उतने ही कमाओ जितने से जरूरतें पूरी हो जाएं। बाकी समय जीवन बहुत बड़ा नहीं होता। हमें ज्यादा से ज्यादा 80 साल रहना है संसार में, और खींचतान के 90 साल रहना है बस। इससे ज्यादा कौन रहेगा बताओ? 100 साल पूरी उम्र है, 100 साल से आगे कहां है? पर आज की उम्र 100 भी मानो तो बची गई, बहुत थोड़ी तो बची। इसलिए लड़ाई झगड़ा करके, पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ कर ना जियो। पैसे मिल जाएं तो भगवान की कृपा मानो, नहीं मिले तो भी कृपा मानो। हर हाल में अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, भगवान के आश्रित रहना सीखो। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान ने गोवर्धन उठाए, गिरिराज जी। अच्छा, इंद्र क्या कर रहे हैं? जब इंद्र को पता चला कि कृष्ण ने मेरी पूजा नहीं की, तो इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। ये देवता जो होते हैं बड़े स्वार्थी होते हैं। देवता कैसे होते हैं? बड़े देवता। अच्छा ये बताओ, जो देवता होते हैं क्या वो तुम्हारे पापों को मिटा सकते हैं? जैसे हमसे कोई पाप हो गया और हमसे पाप हुआ तो हम फलाने देवता के पास गए कि हे देवता हमारे पाप हो गए हैं, आप मिटाओ। क्या हमारे पाप कोई देवता मिटा सकता है? उत्तर दो। अब बताओ कि आपके पाप यदि हो गए तो कौन मिटा सकता है? कौन? कौन? भगवान। यदि आपसे पाप हुए तो देवता आपके पाप नहीं मिटा सकते, क्योंकि देवताओं की सामर्थ्य नहीं होती। देवता अपना काम करते हैं। जैसे देवता को ये काम भगवान ने दिया तो देवता अपना काम करेगा, वो अपने काम से जुड़ा कुछ आपकी हेल्प कर सकता है, पर आपके पाप नहीं मिटा सकता। फिर पाप कौन मिटाएगा? भगवान। इसलिए कहते हैं भगवान की शरण में जाओ। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि भगवान की शरण में जाते ही सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि। बोलो मेरे साथ, सन्मुख हों ही। बोलो, सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। क्या अर्थ हुआ? भगवान कहते हैं सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि। जीव मतलब हम सब। इंसान जब हरि के, भगवान के सन्मुख होता है, सामने होता है, तो जन्म कोटि, कोटि मतलब करोड़ों, जन्म मतलब करोड़ों जन्मों के अघ, अघ मतलब पाप, करोड़ों जन्मों के पाप नासहि तबहि। उसी क्षण पापों का नाश हो जाता है जब जीवात्मा भगवान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हे प्रभु, मैं आपके द्वार आ गया। इसलिए मंदिर जाना चाहिए, इसलिए भगवान के सन्मुख खड़े हो। हे प्रभु, हम आपके सन्मुख हैं, हमसे अपराध हुए हैं, क्षमा करो। भगवान पूतना मौसी आई, पूतना जहर पिलाने आई, लेकिन जहर पिलाने वाली पूतना जब सामने आई भगवान के, तो भगवान ने पाप समाप्त कर दिए कि नहीं पूतना के? और देखो भगवान ने पूतना की परम गति कर दी। शिशुपाल गालियां देता था पर सन्मुख आया, कल्याण किया कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, कौन, क्या नाम था हाथी का? बोलो। नरेंद्र।
गजेंद्र। हाथी का पांव किसने पकड़ा? मगर ने। एक बार क्या हुआ, एक हाथी था, गजेंद्र उसका नाम था, सरोवर में नहा रहा था कि हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ लिया। हाथी ने बहुत कोशिश की, मगर ने नहीं छोड़ा, हाथी को पानी में डुबाने लग गया। तब हाथी ने सबको बुलाया, परिवार को, पत्नियों को, पर कोई धक्का लगाए तो कितना जोर लगाए, नहीं बचा पाए। तब हाथी ने सूंड उठाकर आखिरी में किसको पुकारा? किसको? नहीं, हाथी ने किसी का नाम नहीं लिया। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। हे प्रभु, जो सृष्टि उत्पन्न करने वाले भगवान हैं वो आके मेरी रक्षा करें। हाथी ने किसी का नाम नहीं लिया कि भगवान बचाओ, कि नारायण बचाओ, कि हरि बचाओ, कि इंद्र बचाओ, कि शंकर बचाओ, नहीं, नाम किसी का नहीं। सारे देवता खड़े रहे कि हाथी मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, पर कोई नहीं आया हाथी को बचाने, सब देखते रहे। लेकिन जब हाथी ने कहा कि प्रभु, जो इस सृष्टि के बीज हैं वो मेरी रक्षा, पुरुषायादि बीजाय, जो बीज मात्र हैं, मतलब सृष्टि के मुख्य कर्ता हैं, वो प्रभु आकर मेरी रक्षा करें। तो सृष्टि के बीज मात्र तो भगवान है, क्योंकि सृष्टि भगवान से उत्पन्न होती है। तब भगवान हरि बन करके आए। हाथी के लिए कौन सा अवतार लिया? हरि। और हरि बनकर आए और हाथी का उद्धार किया। जब हाथी जानवर होकर भगवान की शरण में गया तो भगवान ने उस हाथी जानवर की पुकार सुनी, तो इंसानों की पुकार क्यों ना सुनेंगे? ऐसे दयालु भगवान। कोई नहीं आया, हाथी के पुकारने पर भगवान आए। क्योंकि यदि भक्त भूल भी जाए भगवान का नाम, आखिरी समय तो भगवान उसे याद कर लेते। जैसे हाथी ने नाम नहीं लिया पर भगवान आ गए, तो भगवान आ गए और हाथी की रक्षा की। इससे सिद्ध होता है कि देवता स्वार्थी होते हैं, उनकी पूजा करो तो खुश होते हैं और पूजा ना करो तो पानी बरसाते हैं इंद्र भगवान के ब्रजमंडल को डुबाने के लिए। अब बताओ, इंद्र का यह काम सही है? ब्रजमंडल डुबाने लगे, तब भगवान ने गोवर्धन उठाए, गिरिराज जी को उठाए। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण गैया चराते हैं गिरिराज जी में, गोवर्धन उठाए ना भगवान। क्यों उठाए गोवर्धन? गोवर्धन उठाकर क्या मैसेज दिया कृष्ण ने? उत्तर दो। भगवान कहते हैं कि गोवर्धन पर गैया चरती है। गोवर्धन पर कौन चरता है? गैया। तो भगवान ने गोवर्धन को उठाकर दुनिया को बताया कि जहां गैया चरे उस गौचर भूमि को पलकों पे रखो, उठाकर रखो अपने हाथों पर, उस पर कोई कब्जा ना कर ले। क्योंकि आज गौचर भूमियों पर लोगों ने कब्जा कर लिया। सरकारी दस्तावेजों में, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह गौचर भूमि होती है साहब। सरकारी दस्तावेज में क्या होता है? बोलो, होती है ना, जहां गाय चरती है, वो गाय चरने की भूमि पर अब लोगों ने कब्जा कर लिया। तो अब गाय की भूमि बची ही नहीं, तो गैया सड़क पे खड़ी होती है। सड़क पे गैया क्यों खड़ी होती है? क्योंकि गाय, अभी मेरे पास एक वीडियो है, आप कहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने वीडियो देखी, वो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो थी, रिकॉर्ड। गैया जा रही थी तो पीछे पीछे गैया का बछड़ा था, उस पर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी। तो गैया तुरंत दौड़कर उस गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। ये मेरे पास वीडियो है। और गैया का और भी, मतलब उसका परिवार था, 2-3 गैया थी। वो गैया गाड़ी को घेर के खड़ी हो गई। अब गैया तो मार नहीं सकती ना, लेकिन वो गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। फिर गाड़ी, जब गाड़ी रुक गई, ट्रैफिक सा लगा, तो लोगों ने देखा
तो उस गाड़ी के नीचे उसका बच्चा फंसा हुआ था। फिर गाड़ी को उठाया गया, उसका बछड़ा निकाला, उसने चाटा फिर अपने बच्चे को। मर नहीं पाया वो, लेकिन वो गाड़ी जरा और आगे बढ़ती तो मर जाता। लेकिन उसके अंदर गाड़ी के नीचे गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई, दो चारों चक्कों के बीच में फंस गया वो, पहिया नहीं चढ़ पाया। लेकिन देखो, गाय भले एक गाय है, पर वो भी तो एक मां है। क्या उसे पीड़ा नहीं होती? क्या उसे दर्द नहीं होता? गाय की सेवा करने भगवान कृष्ण को आना पड़ा। गाय जहां चरती थी उस गोवर्धन को उंगली पर उठाना पड़ा। दुनिया समझ गई गाय को, पर धन्य है ये भारत के लोग। अभी एक नेताजी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गौशाला बनवा के ये दुर्गंध फैला रहे हैं। अब बताओ, जिस गाय की सेवा करने बैकुंठ से भगवान आए, आज उस गाय से बताओ लोगों को दुर्गंध आने लग गई है। तुम कहां जा रहे हो भाई? आजकल कुत्ता से लोगों को दुर्गंध नहीं आ रही है। मैडम कुत्ते से मुंह चटवा रही है, तब दुर्गंध नहीं आ रही है। तुम कुत्ते की पट्टी उठाओ तो मॉडर्न, और तुम्हारी दादी गोबर उठाती थी तो गंवार। पहले के लोग क्या कहते, अरे तो गोबर उठा रहे हैं, गंवार हैं। मतलब गाय का गोबर उठाने वाले को गंवार कहते हैं, और कुत्ते की पट्टी उठाने वाले को, कुत्ते से मुंह चटवाने वाले को मॉडर्न है। वाह, है सब मॉडर्न, आग लगे तुम्हारे इस मॉडर्न में। ये हिंदुओं का ह्रास है, ये सनातन का पतन है। कोई दूसरा गौशाला के खिलाफ बात करे तो समझ में भी आए। भारत के हिंदू नेता सोचिए, गाय से नफरत कर रहे हैं, कह रहे हैं तो गौशाला बनवा बनवा के दुर्गंध फैला रहे हैं। हाँ, आपने सुना कि नहीं नेताजी का बयान ये वाला? ये सब नेताओं की, ये नेता हैं हिंदू, पर पूरा पक्ष लेते हैं मुसलमानों का, और हिंदुओं की आस्था पर जितना प्रहार कर सकते हैं ये करते हैं। अब बताओ, ये कैसे हिंदू हैं पता नहीं, इनकी रगों में कौन सा खून है ये भी पता नहीं। इसलिए भगवान को पता था कि आने वाले कलयुग में गाय बड़ी संकट में चली जाएगी। इसलिए भगवान ने गोवर्धन को उठाकर समाज को मैसेज दिया कि आप भी गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन करना, गाय की सेवा करना, गाय के लिए थोड़ा जागरूक रहिएगा। आज समाज ना गाय के लिए बिल्कुल जागरूक सी नजर नहीं आती। बोलो हाँ कि ना? आपके घर में कितनी गाय हैं? बोलो, आपके घर में कितनी गाय हैं? और कितने कुत्ते हैं आपके घर में? कुत्ते 2 और गाय नहीं। भैया आपके घर में गाय हैं? अब गाय नहीं रखते लोग। हमारे हिंदू धर्म में कुत्ते की भी रोटी निकाली जाती है आखिरी, पर पहली रोटी किसकी? कुत्ता गली में अच्छा लगता है, गाय घर के भीतर। यही परंपरा रही। लेकिन आज के लोग इतने होशियार हैं कि गाय को कर दिया बाहर, कुत्ते को रख लिया घर में। हम कुत्ते को रोटी देने से मना नहीं करते, हमारे तो पुरखे नियम बना के गए हैं कि पहली रोटी गाय की निकलनी है और अंतिम रोटियां दो, पेट सबका भरो। बीमार है तो दवाई सबकी कराओ, पर घर में रखने की इजाजत ना गाय की है, कुत्ते की नहीं। अब आज के लोग गाय नहीं रखते घर में। जब आप लोग गाय नहीं रखोगे तो गाय कहां जाएगी?
आज के लोग चांदी की गैया लाते हैं इतनी 300-500 रुपया की, और महाराज जी हम गौदान करेंगे। ये चांदी की गैया का ये गौदान है? पागल। सच्ची की गैया लाओ, सच्ची की गैया की सेवा करो, और फिर सच्ची की गैया का गौदान होता है। ये नहीं होता कि तुम आने वाले 10-20 सालों बाद, 25-50 सालों बाद गैया देखने को ना मिलेगी। अभी तो फिर भी गाय के कहीं कहीं दर्शन हो जाते हैं, पर बड़े बड़े शहरों में तो अब गाय का दर्शन नहीं है। आने वाले 10-20 सालों में और गाय देखने को ना मिलेगी। इसलिए गाय को बचाओ। आज गाय के ना होने से तमाम तरह की बीमारियां हो गई। आज के लोग ज्यादा बीमार हैं कि नहीं? बोलो हां कि ना? क्यों? अच्छा बताओ, आप लोग घर में तेल खाते हो कि घी खाते हो? छौंका दाल में, चाव सब्जी में काय का लगता है? हाँ, काय का छौंका? 99.99% लोग घर में रिफाइंड तेल का प्रयोग करते हैं। बोलो हाँ। अब मुझे एक बात बताओ कि तेल का जो आविष्कार है, तेल खाने के लिए बनाया गया था कि लगाने के लिए? जो तेल का आविष्कार है, सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, ये तेल जो है, ये तेल मूंगफली खाने के लिए है। मूंगफली का तेल निकालने की जरूरत ही नहीं है। मूंगफली खाओ, तेल अपने आप चला जाएगा। बोलो हाँ। तेल हमेशा लगाने के लिए रहा है। खोपरे का तेल खाने के योग्य है, नारियल का। दक्षिण में खोपरे का तेल खाते हैं, नारियल का, और नारियल का तेल लगाते हैं। तो तेल लगाओ, खाने के योग्य तेल है केवल नारियल का। सरसों का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बाकी जो रिफाइंड का तेल है, डबल रिफाइंड, ये तो भैया केमिकल है। तेल की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। अब आप देखो, मानोगे तो हो नहीं, क्योंकि हो होशियार, पर फिर भी हम बताए दे रहे हैं, अपने धर्म पूरा करें। तेल शरीर के लिए 100% नुकसानदायक है। तेल शरीर के लिए 100% सही है कि गलत है? हैं? तेल कौन सा? कच्ची घानी का। आप सरसों ले जाओ, तुरंत तेल निकलवाओ और तुरंत तेल ले आओ ताजा। जो भी तेल निकलते हैं, तिल का, सरसों का, मूंगफली का, वो सब तुरंत लाओ। तो वो यदि खाओ तो फिर भी ठीक है, पर पूरा ठीक वो भी नहीं है। सही क्या है? क्या सही है? सही है घी।